स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस। ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लेंगे। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपकी आई ओ पॉइंट पर है। यदि आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स है तो आपने क्या किया, ओ एक्स से ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी कि ओपी डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उससे आप ऊपर देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को आप थीटा बोलते हैं या उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, डिप्रेशन कोण क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पॉइंट ओ है, ओ से आपने देखना स्टार्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर देख रहे हैं, तब तो आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ओ ए हॉरिजॉन्टल लाइन तो ओ पॉइंट से आप नीचे की ओर देख रहे हैं, मतलब ओपी डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट क्या है ओपी, तो नीचे की ओर हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आया, ठीक है। तो एंगल एक्स ओ पी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी फ्रॉम ओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन पे देखेंगे क्या होता है, तो क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। तो a kite is flying attached to a thread which is 165 meter long. ठीक है, the thread makes an angle of 30 degree with the ground. Find the height of the kite from the ground assuming that there is no slack in the thread. बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि एक काइट है, तो कितने मीटर लंबा है इसका थ्रेड, 165, ये 165 मीटर लंबा। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये थ्रेड से ग्राउंड है, ये आपने नाम दिया ए बी, क्या ग्राउंड है, तो ए बी के साथ थ्रेड कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो आपने हाइट मान लिया काइट का एच फ्रॉम द ग्राउंड। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, ठीक, कोई स्लैक नहीं है इसमें, तो एच का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यूजिंग tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, अपॉन बेस क्या है, ए बी। तो इससे तो आएगा नहीं एच का वैल्यू, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस मालूम है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला यूज करेंगे sin 30। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 एच अपॉन 165। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 165/2 मीटर। तो हाइट हो जाएगा इसका, 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 82.5 मीटर हाइट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री। तो ये वॉल है, ओके, ये वॉल है, तो कितने का एंगल लेडर बना रहा है वॉल के साथ, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री हो गया। एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये लेडर का फुट है ए, तो ए बी सी। तो बॉल क्या है, बी सी, लेडर है ए सी, ए सी क्या बना रहा है, बॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो फुट है उसका लेडर का ए, वो कितने मीटर दूर है बॉल से, 9.5 मीटर्स। ये आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी कि ए सी का वैल्यू पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन। सो ये तो 90 डिग्री हो गया एंगल बी। ओके, सो बी के सामने का साइड हाइपोटेनियस होता है, बेस गिवन है और हाइपोटेनियस, तो cos 60 इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2, और ए बी का वैल्यू हो जाएगा 9.5 अपॉन ए सी। तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 9.5, तो ये आ जाएगा कितना, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19 मीटर्स आ जाएगा आपका लेडर्स का लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ ए वर्टिकल टावर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज दैट इट्स, ठीक है।
तो ये वर्टिकल टावर है, इस टावर का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट इट्स टेंजेंट, ठीक है, ये थीटा आपको गिवन है। ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फाई, यानी कि ए पॉइंट पर था तब टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था थीटा था। ए से आपने 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर आए बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको एच का वैल्यू बताना है। तो ये हो गया टावर सी डी, यानी कि सी डी का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। और आपको गिवन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 5/12 ये गिवन है, और tan फाई इज इक्वल टू 3/4 ये भी गिवन है। तो इसका यूज करके हम फाइंड करेंगे h। तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे, bc को मान लिया कि x है, तो tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो जाएगा 192 प्लस x, तो tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे कितना है, 5/12। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 12h इज इक्वल 192 इंटू 5 प्लस 5x, तो x का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, 12h माइनस 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 5 ने 45 और 1 46, 4 5 एकम 5 4 9, 12h माइनस 960 अपॉन 5। इसी तरीके से आप ट्रायंगल बी डी बी सी में लेंगे tan फाई, तो tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, tan फाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4h इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 12h माइनस 960 ओके अपॉन 5। तो यहाँ से आप h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, या आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 का 2 8, 4 से डिवाइड कर दिए 4 3 12, और ये हो जाएगा 4 2 8, 4 चौको 16, तो 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h इज इक्वल 3 ब्रैकेट 3h माइनस 240। सॉल्व कर लेंगे तो 5h इक्वल 3 3 9h माइनस 24 72 720, तो 9h माइनस 5h हो जाएगा 4h इक्वल 720, सो h इक्वल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे 720/4, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 4 32 180 मीटर। तो ये टावर का हाइट आ जाएगा 180 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 4, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री, तो टॉप ऑफ ए ट्री, ठीक है, मान लेते हैं ये ट्री है, A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of top of a tree is standing on the opposite bank is 60। तो ये ट्री है, तो ट्री के अपोजिट साइड पर्सन है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री, तो टॉप ये है ट्री का, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। व्हेन ही मूव्स 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक, तो बैंक मतलब से 30 मीटर्स दूर जाता है, तो ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री, तब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री कितना बनता है, 30 डिग्री, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट हो गया h, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर का विड्थ क्या हो जाएगा x, तो नाम रख देंगे इसका a b c d। तो आपसे पूछा गया h और x का वैल्यू, तो सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है tan 30 इज इक्वल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल DAC में tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा h, बेस हो जाएगा 30 प्लस x, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल
h अपॉन 30 प्लस x। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की। तो x की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट √3 h माइनस 30। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा tan 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल DBC में। tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h अपॉन x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 h अपॉन x। तो यहाँ पे आप h इक्वल √3 इंटू x का वैल्यू पुट करेंगे तो √3 h माइनस 30 इज इक्वल टू h। तो ये हो जाएगा 3h माइनस 30 √3 इक्वल h। 3h माइनस h 2h हो जाएगा, तो 2h इक्वल 30 √3। तो h इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 15 √3। ओके, तो ये हाइट आ गया। √3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, तो ये डेसिमल में वैल्यू हो जाएगा। तो h √3 मीटर आ जाएगा इसका हाइट ट्री का। एंड नेक्स्ट इसमें पूछा गया है आपसे विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा x। तो x हो जाएगा √3, h का वैल्यू है 15 √3 माइनस 30। तो ये हो जाएगा 15 की 45, 45 माइनस 30। तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगा 15 मीटर। तो x इज द विड्थ ऑफ द रिवर BC। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे एग्जांपल 5 सॉल्यूशन। A tower is 50 meter high. A tower is 50 meter high. Its shadow is x meter shorter when the sun's altitude is 45 than when it's 30 degree. ठीक है, तो टावर कितना मीटर हाई है, टावर है ये टावर है। ओके, 50 मीटर हाई है। इट्स शैडो, तो इसका ये टावर आपका सपोज कीजिए ये BC क्या है टावर है, तो BC का शैडो क्या होगा, यदि ये पॉइंट A है तो BC का शैडो A भी हो गया। तो इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, यानी कि x मीटर क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है। कब होता है, जब when the sun's altitude is 45 डिग्री then when it is 30 डिग्री। यानी कि x मीटर शॉर्ट हो जाता है कब, जब उसका सन्स का एल्टीट्यूड 45 हो जाता है 30 से। तो ऑब्वियसली 30 डिग्री है ये, तब तो उसका शैडो A भी है। जब ये 45 हो जाता है 30 से, तो जो शैडो है वो x मीटर शॉर्टर हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो अब शैडो कितना रह जाएगा, शैडो रह जाएगा BD। तो उसमें x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो x ये हो जाएगा AD। ठीक है, ओके गुड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि ये tan 45 इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्रायंगल CDB में। ये तो 90 डिग्री है। ओके, सो tan 45 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया DB, इसका वैल्यू 1 है, तो 50 अपॉन DB। तो स्टूडेंट्स DB का वैल्यू आ गया है आपका 50। ओके, 50 मीटर। ठीक है, अब आपने इन ट्रायंगल CAB में लिया, तो tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है x प्लस DB का वैल्यू कितना है 50। tan 30 का वैल्यू पुट किया आपने 1 अपॉन √3, 50 बटे x प्लस 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 50 इज इक्वल 50 √3। तो x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 √3 माइनस 50 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। तो √3 का वैल्यू पुट कर देंगे आप 1.732 माइनस 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 0.732। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए, 0 5 दूनी 10 की 0, 5 दिया 15 और 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 डिजिट बाद 0 है, तो 36.6 आ जाएगा इसका आंसर मीटर में। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल 6। Find the angular elevation of suns when the shadow of a 10 meter long
पोल इज 10√3 मीटर्स। तो क्या है, ओके, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन्स, ये है सन, ये क्या है, सन है। ओके, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग पोल, तो 10 मीटर लॉन्ग पोल है, ये 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर। तो ये पोल है आपका ए बी, ये भी क्या है, पोल है। तो इसका शैडो, इसका कितने मीटर लंबा है, 10 मीटर, इसका शैडो कितना गिवन है आपको, 10√3। तो एंगुलर एलिवेशन बताना है थीटा, यहाँ इसको ओ मान लो। तो tan थीटा पूछा गया, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन्स, ठीक है। ओ से एलिवेशन का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ओ पॉइंट से आप सन की ओर देख रहे हैं, ओ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ओ बी देख रहे हैं, ओ बी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो व्हेन द शैडो ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग पोल, तो लॉन्ग पोल क्या है, ए बी, उसका शैडो कितना है, 10√3। तब आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, थीटा का वैल्यू। दिस इज द क्वेश्चन। तो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कैंसिल आउट होकर 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, तो थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 7। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, इज 45 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। ओके, an observer 1.6 meter tall is 45 meter away from a tower. The angle of elevation from his eye of the top of the tower is 30 determine the height of the tower, ठीक है। ये टावर है, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, तो ऑब्जर्वर है ये कितना मीटर टॉल है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर टॉल है, 45 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। तो ये टावर है, ये आपने नाम दिया टावर का, कुछ भी नाम दे दो, ए भी क्या है, टावर है, ये ऑब्जर्वर है सी डी। तो कितने मीटर अवे फ्रॉम टावर, 45 मीटर अवे फ्रॉम टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, आई ये है ऑब्जर्व का, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो टावर का टॉप ये है, तो डी से बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री का, ये आपको गिवन है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट बताना है आपको टावर का क्या आएगा। तो हमने मान लिया डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर कितना है, h मीटर। दिस इज द क्वेश्चन, ये है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स टोटल हाइट h है, ये 1.6 है, तो ये भी 1.6 होगा, तो ये कितना वैल्यू बचेगा, ये बचेगा h माइनस 1.6। यदि मैं इसको नाम कुछ और देता हूँ, डी ई दे देते हैं। तो आपने ट्रायंगल BDE में tan 30 यूज किया, tan 30 इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया, h माइनस 1.6, बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 45। सॉल्व कर लेंगे, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल h माइनस 1.6 अपॉन 45। ओके, सो √3 से रेशनलाइजेशन कर दोगे आप ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा √3/3 इज इक्वल h माइनस 1.6 अपॉन 45, 15 × 45, तो ये हो जाएगा 15√3 इज इक्वल h माइनस 1.6। तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा कितना, 15√3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1.6, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 0 कैरी 3, 15 × 45, 3 48 कैरी 4, 15 7 105 और 4 109 कैरी 10, 15 कम 15 और 10 25। तो 3 डिजिट बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट बाद डेसिमल आया प्लस 1.6। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 0 8 9 और 6 15 और 5 और 1 9 6 15 कैरी 1 5 और 1 6 और 1 7, तो 27.580 मीटर आ जाएगा हाइट, ठीक है। तो जो टावर है उसका हाइट कितना है, 27.580 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन देखेंगे।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, तो एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये एरोप्लेन है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ग्राउंड से 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, ये एरोप्लेन 15 सेकेंड के लिए फ्लाइंग हुआ। ठीक है, 15 सेकेंड। द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, तो 45 से एलिवेशन चेंजेस कितना हो गया 30 डिग्री पे। ओके, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। गुड। द एलिवेशन 30 इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 2500 मीटर, कितने हाइट पे एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है 2500 मीटर पे। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो ये बताना है आपको। ए बी सी और डी ई, तो आपको टाइम लग रहा है सी से डी तक जाने में कितना 15 सेकेंड। यदि मैं इसका डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा तो स्पीड आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा समझिएगा। ये 2500 है तो ये वाला भी हाइट कितना होगा 2500 होगा। ओके गुड, तो करते हैं सॉल्व। tan 45 इज इक्वल क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल सी ए बी में। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2500, बेस कितना है ए बी। ओके, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये आ गया 2500 बटे ए बी। तो यहाँ से ए बी का लेंथ आ जाएगा 2500 मीटर। ठीक है, अब हमने लिया स्टूडेंट्स tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 2500, बेस कितना हो जाएगा इसके लिए ए बी प्लस बी ई। ओके, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 2500 प्लस बी ई। बी ई हम फाइंड कर लेंगे, बी ई को मान लिया x, यदि ये भी x है तो सी डी भी x ही होगा, तो इसको x मान लेते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, 2500 अपॉन 2500 प्लस x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500√3 माइनस 2500 इज इक्वल टू x, तो x हो जाएगा 2500√3 माइनस 1 मीन्स 0.732। मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 2 0, 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, 0 5 कैरी, 25 से 75 और 5 80, 8 कैरी, 25 सत्ते 175, 175 और 8 183, 183, तो 3 डिजिट वाट ऐसी में तो 1830 मीटर आ जाएगा x। तो अब पूछा गया है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना डिस्टेंस हो रहा है 1830 मीटर, टाइम कितना लग रहा है उसको टाइम 15 सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर हावर में। ओके, सो मीटर पर सेकंड, और ये हो गया पूरा किलोमीटर पर हावर में। तो आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए आंसर, तो सीधा सा डिवाइड कर लेंगे, और किलोमीटर पर हावर में चाहिए तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3/15 3 18। ठीक है, और तो कितना हो गया 1830 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, 25, तो 25 छक्का 150 से 175, 175 और 5 3 8। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर देना या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, तो 1830 चौको 24 बटे 25 चौको 100, तो मल्टीप्लाई कर दो, 24 दिया 72 2, और 24 8 24 तो 48 2 96, ये 8 चौको 32 2 कैरी 3 8 2 16 3 192।
तो 192 और 7 कितना हो जाएगा 199, तो 9 19 कैरी 24 और 20 44 43 432.10, तो ये स्पीड आ जाएगा 439.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 9। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 मीटर। ये वर्टिकल टावर है, इस पे फ्लैग सरमाउंटेड है कितना 5 मीटर का, जिसका नाम दे दिया फ्लैग का ABC, टावर BC है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से ये फ्लैग स्टाफ है तो इसका बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया। तो इसका आपको क्या गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले बॉटम का गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री एंड टॉप का कितना है 60 डिग्री, ये आपको गिवन है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर h पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको x मान लिया, सॉल्व कर लेंगे। tan 30 इज इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इक्वल हो जाएगा h अपॉन x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और h अपॉन x, तो हमको चाहिए h का वैल्यू हाइट ऑफ द टावर। तो h इक्वल x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3h इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा tan 60 के लिए AC मीन्स h प्लस 5 अपॉन बेस कितना है x, tan 60 का वैल्यू √3 h प्लस 5 x का वैल्यू कितना है √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल h प्लस 5, 3h माइनस h हो जाएगा आपका 2h इक्वल टू 5, तो h आ जाएगा आपका 5/2 मतलब 2.5 मीटर। तो जो हाइट होगा टावर का वो कितना होगा 2.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर्स अबव ए लेक। तो पहले तो लेक बना लो, ये लेक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर्स अबव ए लेक। तो ये पॉइंट है कोई जो कि क्या है 60 मीटर्स अबव है लेक्स की। ठीक है, तो ये क्लाउड है, ये क्लाउड मान लिया हमने C। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर्स अबव ए लेक। तो ये लेक है आपका, ठीक है लेक, तो 60 मीटर अबव ए पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है क्लाउड का 60 कितना, ये क्लाउड है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, गुड। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड का मतलब क्या है, ये लेक है, यानी कि जितना डिस्टेंस लेक के अबव है ये क्लाउड, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा लेक के अंदर। ओके, तो ठीक है, यानी कि ये h है डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगा h ही होगा। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, दिस पॉइंट से 60 meters above a lake is 30 degree and the angle of depression of reflection of the cloud, ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, ये पॉइंट हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट ऑफ द क्लाउड मतलब लेक से क्लाउड का जो हाइट होगा वो हाइट ऑफ द क्लाउड हो जाएगा, यानी कि ये जो हाइट है लेक से, तो ये हाइट ऑफ द क्लाउड h पूछा जाएगा।
और जो क्लाउड है उसका जो रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर वो भी h मीटर डिस्टेंस पे ही होगा। ओके, तो इतना तो समझ में आया है। तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हाइट कितना बचेगा, h माइनस 60। ओके गुड, तो बस सॉल्व कर लो। डी इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। tan 30 आपने लिया, तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h माइनस 60 अपॉन बेस क्या है, x। तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल h माइनस 60 अपॉन x। हमको चाहिए h, तो x इक्वल हो जाएगा h माइनस 60 इंटू रूट 3। नेक्स्ट इस वाले ट्रायंगल में लेंगे तो tan 60 ले लेंगे। तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये तो 90 डिग्री एंगल है। ओके, तो ये लेक है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h प्लस ये वाला लेंथ कितना है 60, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 60, तो h प्लस 60 हो जाएगा। h प्लस 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है x। tan 60 का वैल्यू रूट 3, तो रूट 3x इज इक्वल h प्लस 60। x का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो रूट 3, x का वैल्यू कितना है रूट 3 इंटू एच माइनस 60 इज इक्वल h प्लस 60। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, तो 3h माइनस 180 इज इक्वल h प्लस 60। तो 3h माइनस h 2h इज इक्वल टू 180 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 240। ओके, 0 8 से 14 और 1 2, तो h इक्वल कितना आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2, तो h का वैल्यू हो जाएगा 120 मीटर। तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द क्लाउड हो जाएगा 120 मीटर, यानी कि लेक के ऊपर क्लाउड का डिस्टेंस हाइट कितना है 120, और लेक के अंदर भी उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी 120 मीटर ही होगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।